बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये डोलेस का फ्रिज है। इसकी जो है टांके देखो, ये सेक्शन का टांका भी लीक है और पिनवाल का भी टांका लीक है। जहाँ जहाँ भी आयल आया हुआ है ये टांके सारे लीक हैं। सही है ना। अभी इसके अंदर गैस गेज लगा के देखा तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, गैस का बिल्कुल ज़ीरो पे है, कुछ भी नहीं है। ये देखें, बिल्कुल भी इनका प्रेशर नहीं है। और ये देखें, सारा यहाँ से सेक्शन के लाइन से भी आयल बाहर आ रहा है। ये जितनी भी टाँके हैं, ये कंडेंसर का और डायर का, सब टाँकों पे बहुत सारा आयल भी आया हुआ है। तो जिसके भी जितनी भी टाँके हैं सारी लगाने हैं, किसी एक टाँका भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक टाँका भी छोड़ दोगे तो फिर आपकी गैस लीक हो जाएगी। क्योंकि सब पे ये हल्का हल्का सा निशान आया हुआ है। अब सारे टाँके मैंने इसके लगा दिए, पिनवाल का भी लगा दिया, सेक्शन के भी लगा दिया और रिचार्ज का भी लगा दिया, और ये कंडेंसर के जो लेने हैं इनके भी टाँके लगा दिए। ये सब टाँके मैंने लगा दिए हैं। तो अब एक टाँका भी छोड़ देते हैं तो गैस गैस जो है ना वो लीक हो जाती है, फिर आपको दोबारा गैस डालनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप एक दफ़ा ही काम करो ताकि दोबारा लीकेज नहीं हो। जितनी भी टाँके हैं सब टाँके लगा दिया करो, कभी ऐसा एक टाँका भी नहीं छोड़ दिया करो। इससे ये होगा कि दोबारा वो ना गैस लीक भी नहीं होगी, वो कुछ अर्सा चलेगी भी। अभी मैंने इसको 150 प्रेशर दे दिया है। जो टाँके हैं वो सारे इसके चेक करने हैं ताकि कोई टाँका लीक नहीं रह जाए। और सर्फ वाला पानी जो है वो बना लेना है ताकि जितनी भी टाँके आपने लगाए हैं सब पे ये सर्फ वाला पानी लगाएं। कहीं से भी लीकेज होगा तो आपको पता चल जाएगा। यह है आसान तरीका इसको चेक करने का, लीकेज का। इस तरीके से आप काम करें कि दोबारा कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक दफ़ा काम करो और तसल्ली से काम करो, और जल्दबाजी से खाली टाँका लगाओ, कोई छोड़ दो, फिर आप गैस डाल देंगे, उसके बाद ये दोबारा लीक हो जाएगी। इससे अच्छा एक दफ़ा ही सब टाँके लगा लो ताकि दोबारा लीकेज नहीं आए। और जितनी भी टाँके हैं सब पे इस तरीके से सर्फ वाला पानी लगाएं ताकि कहीं से भी हल्का सा भी मैंने से लीकेज भी होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, सब पे मैंने इससे टाँके लगा दिए ताकि सर्फ वाला पानी भी साथ पे लगा दूं ताकि कहीं से भी लीकेज होगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि एक बार ही काम करो, बार बार ये काम को नहीं करना चाहिए, ताकि ग्राहक भी वो करेगा कि आपने भी कैसे गैस डाली हो, एक हफ्ता भी नहीं चला, गैस दोबारा लीक हो गई। इससे अच्छा है कि आप पूरी टाँके लगा दो, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, नहीं तो दोबारा आपको खुआरी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा एक बार ही काम करो। अभी मैंने इसका जो सब टाँके चेक कर लिए, कहीं से भी लीकेज नहीं मिला, तो अभी मैं इसका जो प्रेशर है वो इसको बाहर निकालना है, ज़ाय कर देंगे। उसके बाद फिर इसको वैक्यूम करना है। ये इसकी जो पिन वाले ये लाजमी लगाएं एहतियात से, और ये कैप से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दें ताकि यहाँ से भी गैस लीक नहीं हो। फिर यहाँ से भी गैस लीक हो सकती है, हल्का सा भी लूज़ रहेगा तो फिर यहाँ से आपकी गैस लीक हो सकती है। इसे अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दें। बाकी ये तारें देखो, कहीं से भी एक यहाँ तार या तार जो है यहाँ से जॉइंट इसका, तो इसको अच्छी तरीके से टैप लगा देंगे। उसके बाद फिर ये गेज लगाएंगे। लो प्रेशर गेज से पहले हमने हाई प्रेशर से इसको प्रेशर दिया था लीकेज चेक करने के लिए। अभी हम इस्तेमाल करेंगे लो प्रेशर, उससे वैक्यूम करेंगे। वो 10 to 15 मिनट इसको अच्छी तरीके से वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम सही होगा फिर आपकी कूलिंग भी वो भी सही होगी। ऐसे आप जो है ना वैक्यूम नहीं करते फिर गैस डाल देते, फिर कूलिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। इससे अच्छा है कि 10-15 मिनट वेट कर लें और कुछ ही तो अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लें। ये हमारा वैक्यूम जो है वो हो गया है। अभी हमने यहाँ से गैस चाबी से बंद कर देंगे मीटर को। उसके बाद जो है अभी गैस का प्रेशर छोड़ रहे हैं, 30 या 40 का गैस का प्रेशर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है ना कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे। ये बंद की हालत में 30-40 का प्रेशर डालना है। उसके बाद जो है ना कंप्रेसर स्टार्ट करना है। ये तकरीबन 40 का प्रेशर डाला हुआ है, 40 का प्रेशर पूरा डाला हुआ है इसके अंदर। ये देखें, अभी जो हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब देखो सुई जो है बिल्कुल इसकी नीचे आ रही है, तो हम इसकी गैस जो है ऐसा ऐसा इसकी गैस रिचार्ज करेंगे बिल्कुल ऐसा ऐसा। जब ये 0 से नीचे आए तो फिर गैस का चाबी लूज़ करें ताकि इसके अंदर गैस जाए। इस तरीके से गैस रिचार्ज करना है, फिर बंद कर देना है। देखो बंद कर दिया तो ये सुई जो है बिल्कुल 0 से भी नीचे आ रही है। ये देखिए, जब 0 से नीचे आए तो फिर चाबी को दोबारा खोलें ताकि और गैस जाने दें इसको। इस तरीके से आप गैस रिचार्ज करते रहें। कम से कम ज़्यादा 10 का प्रेशर इसमें लाजमी रखें ताकि ये कूलिंग बिल्कुल सही आएगी, और दोबारा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी।
वो अपनी जगह पे कूलिंग पे सही आ जाएगा। इस तरीके से आप गैस रिचार्ज करते रहें। एक साथ गैस रिचार्ज करेंगे तो फिर कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा। बिल्कुल आराम आराम से रिचार्ज करें ताकि कंप्रेसर पे लोड भी नहीं पड़े। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन भी दबा दें और लाइक भी कर दें। अभी देखिए हमने कंप्रेसर ये है रिचार्ज का लाइन जो है ये बहुत गर्म हो रहा है और ठंडा होगा तो इसका मतलब है ये हमारी गैस सही नहीं घूम रही। तो अभी देखो गर्म हो रहा है तो इसके मतलब है हमारी गैस बिल्कुल सही होकर जल रही है। अल्लाह हाफिज़। इस तरीके से